आप सबको नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभु के एक वचन के ऊपर, जो कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 7। और ये वचन खास करके आत्मिक वरदानों के बारे में बात करता है। और मैं इसमें आज के इस प्रचार के द्वारा आपको मदद करना चाहूँगा कि आत्मिक वरदान क्या होते हैं, उनकी क्यों ज़रूरत है और आत्मिक वरदान किन को मिलते हैं। तो इसमें मैं खास करके आत्मिक वरदान क्या होते हैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। और इसमें आत्मिक वरदानों से जुड़े कई जो भी विवाद हैं या आत्मिक वरदानों के प्रति जो हमारी समझ है वो कई बार एक दिशा में रहती है। उन सब चीज़ों में हम बात करना चाहेंगे, जिससे कि हम बाइबल के अनुसार आत्मिक वरदानों को सही प्रकार से समझ सकें और उनको हम प्रभु की सेवा में और प्रभु के राज्य के लिए हम उनको उपयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो हम इसमें खास करके इसमें हम इन 1 से 7 पदों में कई सारी चीज़ों का वर्णन है, लेकिन हम हर एक चीज़ को एक एक करके तो बहुत डीपली नहीं देखेंगे। उसमें मैं कुछ बातें आज के दिन में आपको बताना चाहूँगा कि आत्मिक वरदान क्या होते हैं। तो आत्मिक वरदान अगर हम बाइबल के दूसरे वचनों की तरफ देखें, असल में इस 12 अध्याय में भी 8 के बाद कई सारे आत्मिक वरदानों का जिक्र हुआ है। और उसके अलावा बाइबल की अलग अलग जगह में भी आत्मिक वरदानों का जिक्र हुआ है, खास करके रोमियो 12 अध्याय में, जहाँ पर हमें आत्मिक वरदान के बारे में, जहाँ भविष्यवाणी का वरदान है, शिक्षा का वरदान है और अन्य भाषा का वरदान है, उन सब बातों के विषय में काफ़ी जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें आत्मिक वरदानों की एक परिभाषा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में अगर हम सारे आत्मिक वरदानों को जोड़ें तो वो करीब 15 से 20 अलग अलग आत्मिक वरदान हमें दिखाई देते हैं अलग अलग पुस्तकों में। और ऐसा नहीं है कि केवल वही आत्मिक वरदान है, तो इसीलिए हमें आत्मिक वरदानों की एक तरीके से एक परिभाषा की तरफ जाना चाहिए। तो आत्मिक वरदान ऐसे गिफ्ट हैं, अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो ऐसे कार्य, और खास करके हम उस समय चेलों की बात करते हैं, तो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए, ऐसे आश्चर्य कर्म किए गए, जिससे कि यीशु मसीह का जो प्रचार है और उसकी सेवा है उस पर लोग विश्वास कर सकें। वो एकदम चमत्कार वाली चीज़ें हुआ करती थी, चंगाई लोगों को मिलती थी, और यहाँ तक कि मुर्दे भी जिंदा होते थे। और अगर हम प्रेरितों के काम में देखें तो लंगड़े को भी चेलों ने चलाया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग आत्मिक वरदानों को देखते हैं, चंगाई के वरदान को देखते हैं अलग प्रकार से। तो वो परमेश्वर की ओर से वो आत्मिक वरदान मिलते हैं। और इस वचन में ही अगर हम 7 पद को पढ़ें, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। तो आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं और
किस लिए मिलते हैं? जिससे कि कलीसिया को, विश्वासियों को उससे लाभ पहुंचे और परमेश्वर की सेवा का कार्य आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये एक आत्मिक वरदान की हम परिभाषा को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो रोमियो की पुस्तक में जिन आत्मिक वरदानों का जिक्र हुआ है रोमियो 12 में, केवल वही आत्मिक वरदान है। हाँ, वो वाकई में आत्मिक वरदान हैं, लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो आत्मिक वरदानों को हम एक दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक में जो आश्चर्य कर्म और चमत्कार की एक कैटेगरी लगा सकते हैं, और दूसरा कैटेगरी में हम बना सकते हैं कि आत्मिक वरदान ऐसे जो कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं। तो जो स्पेशल कैटेगरी है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल हम भविष्यवाणी का और शिक्षा का और बुद्धि का, ज्ञान का और चंगाई का, अनन्य भाषा का, इन सब चीज़ों को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं, स्पेशल और जो एकदम चमत्कार, आश्चर्य कर्म वाली कैटेगरी में। लेकिन दूसरा कैटेगरी जो कि हम दिन प्रतिदिन हर एक विश्वासी के द्वारा हम उन आत्मिक वरदानों को देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा वचन 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, उसमें हम यही देख रहे हैं कि आत्मिक वरदान किस व्यक्ति को मिले हैं। तो वचन के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 4 अध्याय, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आत्मिक वरदान हर एक विश्वासियों को मिले हैं, क्योंकि आत्मा हर एक विश्वासियों को पवित्र आत्मा मिला है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हाँ, जैसा कि यूहन्ना में यीशु मसीह, यूहन्ना की पुस्तक में इस प्रकार से यीशु मसीह ने जो अपने मृत्यु से पहले इन चीज़ों को जिक्र किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दिए जाता हूँ जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों को मिला है। और अगर पवित्र आत्मा है तो जैसे हम पवित्र आत्मा के फल भी हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं और आत्मा के वरदान भी। हाँ, इंग्लिश में उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट बोलते हैं। तो वो एक गिफ्ट हैं जो प्रभु की ओर से हमें मिलते हैं। मतलब हम उनको करने के लिए सामर्थी नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा के द्वारा हम वो करने के लिए सामर्थी होते हैं। हाँ, तो आत्मा के वरदान हर एक विश्वासियों को दिए जाते हैं। और इसी में हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे कि आत्मा के वरदान और क्या हो सकते हैं। तो हम कई बार बस रोमियो 12 अध्याय को पढ़ के हम आत्मिक वरदानों की बात करते हैं, लेकिन आत्मा का वरदान अगर हम दिन प्रतिदिन, क्योंकि आत्मा के वरदान का उद्देश्य क्या है, उससे कलीसिया को लाभ पहुँचे, कलीसिया को फ़ायदा पहुँचे, कलीसिया उससे और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा बढ़े आगे, ये उसके उद्देश्य हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप प्रभु आराधना, स्तुति आराधना को आपको गिफ्ट है, आप वचन प्रचार कर सकते हैं, आप दूसरों को प्रभु के लिए सिखा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। कलीसिया में कई लोग प्रार्थना के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं, कई लोग कलीसिया के रख रखाव में, जहाँ संगति होती है उस स्थान के रख रखाव में काफ़ी भागीदारी करते हैं। कई लोग अपने आस पड़ोस में या अपने गांव में जो भी विश्वासी किसी भी समस्या से गुजर रहा होता है उनके साथ जाके बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हम करने के लायक नहीं थे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं थी कि हम ये सब काम कर सकें, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें इन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से हम इसमें और डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आत्मिक वरदान यहाँ पर हैं जो हर एक विश्वासियों को मिले हैं। अब इसके साथ में जो आत्मिक वरदानों को लेकर क्या समस्याएं कलीसिया में चल रही हैं, हम उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। तो जैसे इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि
4 और 5 में अगर हम देखते हैं 12 अध्याय के, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 4 और 5 में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। तो वरदान हमेशा सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। वरदान ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुपर पावर मिल गई है और आप उसको जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वरदान हमेशा सेवा के साथ जुड़े हैं, और वरदान परमानेंट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक वरदान मिला है तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा। वो सेवा, अगर आप उस सेवा के लिए जा रहे हैं, प्रभु उस कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए आपको वो चीज़ दे सकते हैं कि जिससे कि प्रभु की सेवा का कार्य आगे, और फिर उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है वो वरदान आपके पास ना रहे और आप दूसरे वरदान की तरफ बढ़ जाएं। तो किसी भी प्रकार की संभावना, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, तो वरदान सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, और यही आज अगर हम देखते हैं कलीसियाओं की समस्या है। लोग वरदान को सेवा के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग वरदानों को कई गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम कलीसियाओं में देखते हैं तो लोग वरदानों को एक प्रकार से अपनी ताकत को, अपनी बुद्धि को, कि मैं बहुत ही एक आत्मिक व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे ये वरदान मिला है। लेकिन वरदान उन सब चीज़ों को नहीं दिखाता है। वरदान सेवा को दिखाता है कि प्रभु आपके द्वारा ये सेवा चाहता है, इसलिए प्रभु ने आपको ये वरदान दिया है। अगर वो सेवा आपके जीवन में नहीं है तो वो वरदान आपके साथ हो सकता है ना रहे। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में वरदानों को आज लोग, आत्मिक वरदानों को एक पब्लिसिटी के लिए कि मेरे से अच्छा पास्टर या मेरे से अच्छा विश्वासी कोई नहीं है, चंगाई लेनी है तो मेरे पास ही आई है क्योंकि मेरे को वो वरदान मिला है। लेकिन ये एक गलत तरीका है। जिस प्रकार से अगर हम बाइबल में देखते हैं तो जब चेले अलग अलग जगहों पर जाते थे तो कई बार लोग उनको स्वर्गदूत या फिर परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति समझ के उनके पैरों पे गिरते थे और वो उनको उठाकर बोलते थे कि नहीं, ऐसा हमारे साथ मत कीजिए क्योंकि हम भी आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। तो मनुष्य में कभी भी ताकत नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। हाँ, सामर्थ्य तो केवल और केवल प्रभु के पास में है। हाँ, और अगर कोई प्रभु की ओर से कोई भी आत्मिक वरदान का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, उस मनुष्य को महिमा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रभु ने उसको उस कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। तो अगर कोई इस प्रकार से प्रचार करता है कि मैं ही आपको चंगाई दे सकता हूँ, तो वो प्रभु के जो बिब्लिकल प्रिंसिपल हैं, जो बाइबल के सिद्धांत हैं, उन पर वो नहीं चल रहा है। तो इसको हम बिल्कुल याद रखें। आत्मिक वरदान हमारे अंदर नम्रता और दीनता को लेकर आता है, ना कि हमारे अंदर घमंड को लेकर आता है। आत्मिक वरदान पब्लिसिटी के लिए नहीं है, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, चढ़ाने या भड़काने के लिए नहीं है, लेकिन आत्मिक वरदान सेवा करने के लिए है, शांति लाने के लिए है। और आत्मिक वरदान किसी के पास हैं, अगर जो हम स्पेशल कैटेगरी के आत्मिक वरदान, जहाँ चंगाई है, भविष्यवाणी है, अनन्य भाषा है, अगर उन आत्मिक वरदानों की बात करते हैं तो वो आत्मिक वरदान अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, वो भी आपके समान ही है। क्योंकि जो स्पेशल और साधारण, ऐसा नहीं है कि स्पेशल बड़े हैं और साधारण छोटे हैं। हम इन वरदानों की कैटेगरी को इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि स्पेशल वरदान प्रभु ऐसे स्पेशल परिस्थितियों में ही लोगों को देते हैं और साधारण वरदान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि बड़े और छोटे हम बात कर रहे हैं, बस हम उनको इसलिए बोल रहे हैं कि कौन स्पेशल परिस्थितियों में हमें कौन से वरदान मिल सकते हैं और कौन से वरदान हमें साधारण परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं। हाँ, तो कोई व्यक्ति किसी भी आत्मिक वरदान को दिखा रहा है, वो कोई स्पेशल मनुष्य नहीं है या फिर वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है हम में से, ठीक है, वो हमारे ही समान है। तो ये कुछ मिथ्य हैं जिनको बिल्कुल मैं आज के इस टॉपिक के द्वारा बताना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि
वरदानों के पीछे देखो चंगाई, छुटकारा, आशीषें, ये सब चीज़ें इस संसार की चीज़ें हैं। इन चीज़ों के पीछे अगर हम एक विश्वासी होने के बाद भी दौड़ते रहेंगे तो ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि हमने यीशु मसीह पे क्यों विश्वास किया है। हमने यीशु मसीह पे इसलिए विश्वास किया है कि हम पापी ही थे, हम भटक रहे थे इस संसार में, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और कुर्बानी दी और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे कि हमें इस पाप से आज़ादी दे सकें और अपनी धार्मिकता हमें दे सकें, जिससे कि परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो सके। तो ये हमारा विश्वास करने का आधार होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें जैसा प्रभु का वचन कहता है मत्ती में कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। और बाकी विषयों के विषय में आप प्रभु से आशा रखें, प्रार्थना करें। और उम्मीद है आत्मिक वरदान के विषय में आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि आत्मिक वरदान किसको दिए जाते हैं। आत्मिक वरदान विश्वासियों को दिए जाते हैं। आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिले हुए ऐसे गिफ्ट हैं, ऐसे काम हैं जिनसे हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकते हैं, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए काम सकते हैं। तो आत्मिक वरदान कलीसिया को तोड़ते नहीं है लेकिन जोड़ते हैं। और इससे आप बखूबी पहचान सकते हैं कि अगर कोई आत्मिक वरदान कलीसिया को तोड़ रहा है तो वो आत्मिक वरदान सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि हम इन वचनों को अलग अलग तरीकों से आपको सिखा सकें, जिससे कि आप प्रभु के वचन में और भी आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।